told your friend you're not okay? अभी हम लोग आ चुके हैं की मोनेस्ट्री। तुम आ गए होंगे। अभी हम घूम रहे हैं की मोनेस्ट्री में। तो दर्शन क्या कर रहा है? तो फ्रेंड्स, अभी हम काजा में घूम रहे हैं दिल्ली, और ये है वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप। हेलो फ्रेंड्स, तो फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा कि हम नोएडा से चले थे, चंडीगढ़ शिमला होते हुए कल्पा में हमने स्टे किया था। कल्पा में HPTDC किन्नर कैलाश में हमने स्टे किया था, जहां से हमने कैलाश महादेव के दर्शन किए थे। और एपिसोड 2 में आपने देखा कि कल्पा से हम चले थे, गुई मोनेस्ट्री गए थे बिल्कुल चाइना के पास, फिर टावो मोनेस्ट्री आपको घुमाए थे, फिर काजा में स्टे किया था। फिर थर्ड एपिसोड में इस एपिसोड में आप देखने वाले हो कि हम काजा को लोकल एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसमें हम जाएंगे काजा की मोनेस्ट्री, किबर विलेज, चीचम ब्रिज जो एशियाज हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है, उसके बाद काजा गोम्पा आपको घुमाएंगे, जिसे काजा मोनेस्ट्री भी बोलते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग काजा पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इस होटल में रुक रहे हैं, ये सीधा रोड साइड ही है। इस यहाँ पर हमें 2000 का रूम मिल रहा है, 2000 पर पर्सन। तो एक रूम में 2 बेड्स हैं, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड है 2000 में। और हम रुक रहे हैं जून मंथ में। तो आइए आपको रूम दिखाते हैं, होटल दिखाते हैं काजा में स्पीति। तो ये काजा है, ये होटल का रिसेप्शन है। अब हम पहुंचने ही वाले स्पीति की सबसे आइकॉनिक जगह की मोनेस्ट्री, जिसे की मोनेस्ट्री या की गोपा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक टिबेटियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। की मोनेस्ट्री समुद्र से लगभग 4166 मीटर्स की ऊंचाई पर बनी है। इसकी हिल टॉप लोकेशन एकदम शानदार है, जहां से पूरा स्पीति रिवर और वैली का व्यू दिखाई देता है। ये स्पीति की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है और यहाँ लामास को रिलीजियस ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब ये एक मेजर स्पिरिचुअल एंड लर्निंग सेंटर भी है। इसका आर्किटेक्चर काफी यूनिक है। ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे घर एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हों और पूरा स्ट्रक्चर पहाड़ी में घुला हुआ, इसलिए इसे फोर्ट्रेस स्टाइल मोनेस्ट्री। वेलकम टू की मोनेस्ट्री। अब हम की मोनेस्ट्री के मेन गेट पर आ गए हैं। ये सिर्फ एक गेट नहीं, एक डोरवे है एक स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत का। अंदर आपको मिलेंगी एंशिएंट थंका पेंटिंग्स, पुरानी स्क्रिप्चर्स, वुडन कार्विंग्स और प्रेयर व्हील्स। हर चीज में एक स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है। आज भी यहाँ कई सारे मॉन्क्स रहते हैं जो प्रार्थना, मेडिटेशन और बुद्धिस्ट टीचिंग्स में अपना जीवन समर्पित करते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं की मोनेस्ट्री। काजा से हम लोग की मोनेस्ट्री आए हैं। और ये है यहाँ का लैंडस्केप।
चलो देखते हैं कौन इन सीढ़ियों को सबसे पहले पार करता है। एक छोटी सी रेस हो जाए, लेकिन ध्यान रखना, इतनी ऊंचाई पर ज्यादा भाग दौड़ या फिजिकल एक्टिविटी सही नहीं होती। हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन कम होती है और ज्यादा एक्सर्शन से माउंटेन सिकनेस हो सकता है। थोड़ा मजा जरूरी है, लेकिन सावधानी उससे भी ज्यादा। अब हम यहाँ की प्रेयर व्हील्स घुमा रहे हैं। हर बार जब आप इन्हें क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। मॉनेस्ट्री के अंदर कुछ छोटी छोटी गुफाएं भी हैं जहां भिक्षु ध्यान करते हैं। ये गुफाएं बहुत शांत और अंधेरी होती हैं, बिल्कुल ध्यान के लिए बनी हुई। यहाँ बैठकर बाहर की दुनिया एकदम दूर लगती है, सिर्फ शांति होती है और अपनी सांसों की आवाज।
अब हम की मोनेस्ट्री से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं। कहा जाता है कि इस मोनेस्ट्री पर इतिहास में कई बार हमले हुए थे। मंगल्स ने भी इसे लूटा था और फिर भी ये आज भी उसी शान से खड़ी है, 1000 साल से भी ज्यादा वक्त से। कुछ लोग तो मानते हैं कि यहाँ की दीवारों में आज भी वो एनर्जी कैद है जो इसे बार बार गिरने से बचाती रही। अब हम निकल रहे हैं की मोनेस्ट्री से और अगला स्टॉप है किबर विलेज। ये विलेज स्पीति वैली के सबसे ऊंचे और सबसे फेमस विलेजेस में से एक है। किबर की ऑल्टीट्यूड है अराउंड 4270 मीटर्स, यानी ये समुद्र तल से भी ऊपर बादलों के करीब है। ये पूरा विलेज स्टोन हाउसेस से बना है और ये एक टाइम पे दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल विलेज माना जाता था। आज भी यहाँ की पॉपुलेशन कम है, लेकिन ये जगह वाइल्ड लाइफ और नेचर लवर्स के लिए पैराडाइज जैसी है। यहीं से आपको मिलता है रास्ता किबर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का, जहां स्नो लेपर्ड्स भी देखे जा चुके हैं। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to. वेलकम टू किबर विलेज। अब हम स्पीति के एक और इनक्रेडिबल स्पॉट किबर विलेज के गेट पर पहुंच चुके हैं। ये जगह इतनी ऊंचाई पर है कि लगता है जैसे आसमान कुछ ज्यादा ही करीब है। स्टोन हाउसेस, नैरो लेन्स और एकदम रॉ माउंटेन लाइफ। दिस इज किबर। To be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. ये जो पहाड़ों पर खेत बने हुए हैं ना, सीरियसली माइंड ब्लोइंग है। इतनी ऊंचाई पर इस तरह के प्लेन्स देखना अपने आप में मैजिकल है। ऑल्टीट्यूड इतना हाई है फिर भी ये हरियाली, इट्स ट्रूली रेयर एंड ब्यूटीफुल। अब हम निकल रहे हैं किबर से। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है चीचम ब्रिज, जो स्पीति का एक और क्रेजी स्पॉट है।
देखो, दूर से ही चीचम ब्रिज नजर आ रहा है। एकदम फिल्मी एंट्री ले रहा है। पहाड़ों के बीच ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एक जायंट साइज रस्सी खींच के टांग दी हो। बट मेक नो मिस्टेक, ये कोई नॉर्मल ब्रिज नहीं है। चीचम ब्रिज है एशिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज और इसकी हाइट है अराउंड 4120 मीटर्स। ये ब्रिज चीचम और किबर विलेजेस को जोड़ता है और पहले यहाँ लोग नीचे की डेंजरस गॉर्ज से गुजरते थे। अब बस एक फ़ोटो खींचो और बोलो, लाइफ में एक ब्रिज तो क्रॉस कर ही लिया। Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. और अब पेश है चिच्चम ब्रिज पर एक छोटी सी शायरी दिल से। पहाड़ों की बाहों में लटकी ये डोर है, ऊंचाई पर बना ये एक और ही शोर है। नीचे खामोश खाई, ऊपर बादलों की भीड़, ये कोई पुल नहीं, ये हिम्मत की जंजीर है। यस, वी आर फाइनली एट टिचम ब्रिज। यहाँ आना एक ड्रीम जैसा लगता है। लेट्स क्रॉस दिस इनक्रेडिबल ब्रिज। सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज। कितना क्रेजी व्यू है यार। लुक एट दिस हाइट, लुक एट दैट ड्रॉप। दिस इज एब्सोल्युटली वाइल्ड। As you fade away, as you fade away, as you fade away. अभी हम लोग चीचम ब्रिज पहुंच चुके हैं। यहाँ से ऊपर जाने का 4150 मीटर की ऊंचाई पर है ये चीचम ब्रिज। चीचम ब्रिज जो है चीचम और किब्बर विलेज एक दूसरे को कनेक्ट करता है। 10 साल पहले ये नहीं था, हमारे सुमित भाई यहाँ विजिट किए थे तब ये नहीं था। अब ये बन गया है तो इजी टू कनेक्ट चीचम गांव टू आवर किब्बर विलेज एंड हिमाचल काजा। सो पहले जब ये नहीं था तो चीचम गांव के लोग बहुत दूर से घूम के किब्बर और काजा जाते थे। अब ये बन गया है, तो देख सकते हो। एंड मोस्ट एलिवेटेड ब्रिज इट इज एंड हाइट इज 4150 मीटर्स। इट्स ग्रेट। थैंक यू गाइस। थैंक यू। दिखाते हैं। ये हाइट देखो आप चीचम ब्रिज की। ये देखो चीचम ब्रिज है और इसकी हाइट देखो आप। ये चीचम ब्रिज है, इसकी हाइट। मैं कैमरा इस वैली में ले जाता हूँ, आप देखो इस वैली को। और इस साइड का वैली आप देखो फिर। The Asia's highest altitude bridge, and to see the engineering, marvelous engineering behind this bridge is that the ropes on the top are hanging this bridge. All load of this bridge is being taken care by those ropes which are going from the top pillar, and the bridge is completely hanged out on those. और इस इंजीनियरिंग के कमाल के लिए एक प्राउड सल्यूट बनता है BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने इम्पॉसिबल लुकिंग टेरेन पर यह ब्रिज बनाकर प्रूफ कर दिया कि हाइट सिर्फ पहाड़ों की नहीं होती, हौसलों की भी होती है। चिच्चम ब्रिज ना सिर्फ 2 विलेजेस को जोड़ता है बल्कि देश की डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन की पहचान है। सल्यूट टू BRO। ऐसे रिमोट एरिया में जहां ऑक्सीजन कम होती है और चैलेंजेस हाई होते हैं, वहां काम करना इजी नहीं होता, लेकिन BRO ने दिखाया कि जब इरादे स्ट्रांग हो तो हिमालय भी झुक सकता है। ये ब्रिज एक पाथ है, सिर्फ रोड का नहीं, भारत के विजन का।
चिच्चम ब्रिज बना था 2017 में और ये इंडिया का सबसे ऊंचा रोड ब्रिज माना जाता है। ये ब्रिज लगभग 150 मीटर्स गहरी वैली के ऊपर बना है और इसकी हाइट सी लेवल से अराउंड 4145 मीटर्स है। ब्रिज के कंप्लीट होने से पहले किबर पहुंचने में 2 to 3 आवर्स लगते थे और लोग एक पुरानी रोपवे से खुद को खींचकर गॉज पार करते थे। इमेजिन करो, हाथों से विंच करना। वही रोपवे लेटर ब्रिज बनाने में भी यूज की गई थी। आज ये जगह एडवेंचर और ऑफ बीट ट्रैवल पसंद करने वालों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बन गई है। नियर बाय होटल्स, मोनेस्ट्रीज, कॉटेजेस और कैंप्स भी अवेलेबल हैं। बस थोड़ा पेशेंस और स्ट्रॉन्ग लंग्स चाहिए। अब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा है और पूरा स्काई गोल्डन हो गया है। ये स्पीति का सनसेट है, स्लो, साइलेंट और सोलफुल। कहीं और देखने को शायद लाइट्स मिले, लेकिन यहाँ मिलती है शांति। तो ये काजा का माइलस्टोन है, 0 किलोमीटर। यहाँ से रंगरीक है 8 किलोमीटर, काजा है 0 किलोमीटर। ये काजा का व्यू है। तो फ्रेंड्स, अभी हम काजा में घूम रहे हैं, स्पीति, और ये है वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप। तो हम वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं और यहाँ पर हम अपनी टंकी फुल करेंगे, क्योंकि इस पूरे एरिया में यही एकमात्र पेट्रोल पंप है जहाँ से सभी अपनी गाड़ियाँ फुल कराते हैं। अभी हम हैं वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल का। ये काजा का पेट्रोल पंप। अभी वायु इसकी तो दिखाएंगे एल्टीट्यूड। इसका वर्ल्ड हाईएस्ट का टैग लगा हुआ है। अब हम पहुंच गए हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट पेट्रोल पंप पर, जो सिचुएटेड है अराउंड 3740 मीटर्स की हाइट पर। इतना ऊंचा पेट्रोल पंप देखना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। यहाँ फ्यूल लेना भी एडवेंचर जैसा लगता है। सोचो, इतने रिमोट एरिया में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ये टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एफर्ट का कमाल है। यहाँ के लोकल्स और ट्रैवलर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। यहाँ से इसका व्यू है स्पीति वैली का। और अभी हम जा रहे हैं इस मोनेस्ट्री में। चलिए आपको दिखाते हैं मोनेस्ट्री, जो हमारे होटल के ठीक सामने है। अब हम पहुंच गए हैं काजा टाउन में स्थित साक्या तेंग्यू मोनेस्ट्री पर। यह मोनेस्ट्री न्यू है, 2009 में बनी,
लेकिन इसकी वाइब्रेंट आर्किटेक्चर और रंग बिरंगी पेंटिंग्स आपको तिब्बतियन कल्चर की साक्या सेक्ट की सुंदरता दिखाती है। ब्रास के ऑर्नामेंटल डोर हिंजेस जैसे छोटे छोटे डिटेल्स भी इसे खास बनाते हैं। माना जाता है कि ये उन कांस्य 100 मंदिरों और मॉनेस्ट्रीज में से एक है जो महान बुद्धिस्ट स्कॉलर लोचन रिंच सांगपो ने बनाए थे। यहाँ जो नई बिल्डिंग है वो वहीं बनी है जहाँ पहले टेंग्योड लुंड्रुप चॉयकलिंग मॉनेस्ट्री था, जो करीब 25 साल तक रहा। दलाई लामा ने जुलाई 9, 2009 को इस नई मॉनेस्ट्री का उद्घाटन किया था। साक्यकाजा मॉनेस्ट्री पुराने मंदिर से भी जुड़ी हुई है जो ऊपर बनी हुई है। नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूले। हम एक्सप्लोर करेंगे लांजा का फेमस बुद्धिस्ट स्तूपा, फिर जाएंगे हिक्किम जहां है दुनिया का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, और फिर निकलेंगे कोमिक जो दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल विलेज है। उसके बाद चंद्रताल की तरफ रवाना होंगे। एडवेंचर, कल्चर और नेचर सब मिलेगा अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।